नहीं बनेगा। सेम परचेज के लिए परचेज के अंदर जाएंगे, उसके अंदर जाके आप यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ जो भी आपका प्रोडक्ट कैटेगरी मटेरियल है, जो भी आपको पर्टिकुलरली प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज चाहिए, जैसे भी परचेज का लेजर चाहिए डाले, बट परचेज के अंदर कोई सप्लायर का लेजर नहीं डालेगा। ओके, और सेव कर देना है। सो कस्टमर लेजर, सप्लायर लेजर, बैंक का लेजर, सेल्स का लेजर, परचेज का लेजर, उसके लिए मैं अगेन एक नोट शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स पे। ओके, आप प्लीज देखिएगा, मैंने ऐड करा हुआ है, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, एक बार आपने लेजर बना लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपको सिंपली लॉग आउट और लॉग इन मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, अगर आपको अकाउंट यूज करना है, सेल परचेज की एंट्री ऑटो अकाउंट में ऐड करनी है, तो एक बार लेजर बन जाए उसके बाद लॉग आउट लॉग इन करिए। लॉग आउट लॉग इन करा उसके बाद आप मतलब ट्राई करेंगे परचेस इनवॉइस या सेल इनवॉइस, राइट? तो जैसे कि आप सेल इनवॉइस में जाइए या परचेस इनवॉइस में जाइए, वहां पे जाके क्रिएट इनवॉइस करिए। ठीक है, जिनका जिनका फ्रेश अकाउंट है ना, उन सबको एक ऑप्शन आएगा, प्लीज कॉन्फ़िगर जीएसटी लेजर। उसमें दो ऑप्शन होंगे, यस ऑटो जनरेटेड, दूसरा कि आप मैन्युअली नो पे क्लिक करके मैन्युअली लेजर बना सकते हैं। ठीक है, आपने यस कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप कोई कस्टमर का बिल बनाने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, कोई भी कस्टमर का नाम चूज किया आपने यहाँ से, हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं रहेगी। इनकम लेजर में आप डाल सकते हैं सेल्स इनकम, सर्विस इनकम, आपका जो भी बिजनेस है उस हिसाब से जो लेजर में बनाया है यहाँ पे सेल्स पे हो जाएगा। ठीक है, वाउचर नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे ऑटोमेटिक चलता रहता है। बट अगर आपको मतलब कोई गलती हुई सेल्स एंट्री में और वो आपको लाइक इजीली मतलब फाइंड कर पाए, इस वजह से मेरा एक सजेशन रहेगा कि आपका जो भी इनवॉइस नंबर है ना, वही आप यहाँ पे वाउचर नंबर में डालें, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पता चले कि भाई ओके, आप इजीली काउंट और चेक कर पाए। ठीक है, और इनवॉइस डेट है वही आपकी वाउचर डेट हो, वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इनवॉइस 5 तारीख का बना हुआ है, वाउचर डेट आप 10 मतलब वाउचर 10 की है, तो आपको इश्यू हो सकता है, राइट? जो भी आपका कस्टमर लेजर आप निकालेंगे तो उस टाइम पे सेल्स 10 तारीख का दिखाएगा आपको। जब भी सेल इनवॉइस बनाते, अकाउंट अपडेट वाला एक पार्ट आता है, जिससे जो भी आप टैक्स इनवॉइस बनाएंगे वो आपको अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, सेम परचेज के लिए भी है, बट उस पर हम नेक्स्ट जाएंगे। ठीक है, ग्रुप्स एंड लेजर बनाने के बाद लॉग आउट लॉग इन करना है। परचेज या सेल्स में जाएंगे जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो वहां पे आपको जो भी एक एरर आएगी उसमें ऑटो जनरेट करने के लिए यस का ऑप्शन होगा, तो यस कर देंगे तो ये जो जीएसटी लेजर है यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर होके शो हो जाएंगे। ठीक है, हमारे इंग्लिश सेशन होते हैं ना, वो ट्यूसडे एंड थर्सडे होते हैं। वी हैव अ इंग्लिश सेशन ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। Suthida Natural Honey. Yeah. If you want English session, it will available on Tuesday and Thursday. Monday, Wednesday, and Friday, it's available in Hindi. Vice versa. ओके, ग्रुप्स हो गए, आप सेल और परचेज की एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। अभी आते हैं किसी को पैसे देने हैं या किसी के पास से पैसे लेने हैं, तो किस तरह से एंट्री होगी?
उसके लिए हमारा एक एंटर वाउचर का ऑप्शन रहेगा। अगर किसी के पैसे आए, किसी को पैसे दिए, तो आपको किस तरह से करना रहेगा? उसके लिए सबसे पहले तो एक ही मिनट। अभी यहाँ पे सबको एक एंटर वाउचर करके ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है? एंटर वाउचर पे क्लिक करेंगे। एंटर वाउचर, उसमें मैंने क्लिक किया। तो इस तरह से मुझे एक स्क्रीन आएगी एंटर वाउचर पे क्लिक करने के बाद। तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे सिलेक्ट वाउचर टाइप का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। उसमें मल्टीपल वाउचर टाइप दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए, उसमें से एक सैलरी। सैलरी का पेमेंट किसी को देना है, ठीक है, या फिर सैलरी की एंट्री करनी है और उसमें डबल एंट्री सिस्टम यूज करना है, तो ये सैलरी वाउचर टाइप आप यूज कर सकते हैं। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम है तो उसके लिए ये वाउचर टाइप यूज करने का जरूरत नहीं रहेगा। कॉन्ट्रा एंट्री, अब जब भी कोई लेजर एडजस्टमेंट के लिए एंट्री पास करते हैं, जैसे कि किसी कस्टमर ने बैड डेट, मतलब उन्होंने बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो उसके लिए आपको नॉर्मली कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर बैड डेट की एंट्री करनी रहेगी। ओके, सॉरी। यहाँ पे एंटर वाउचर का एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे एंटर वाउचर पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से कि आपको एंटर वाउचर की स्क्रीन आएगी, होप अभी सबको दिख रहा हो, ठीक है। या मैंने बाय मिस्टेक विंडो को शेयर कर दिया, मुझे एंटायर स्क्रीन करनी थी। अभी यहाँ पे आपको सिलेक्ट वाउचर टाइप का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें एक होगा जाते हैं सैलरी। सैलरी के लिए आपको डबल वाउचर एंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ये वाउचर टाइप सिलेक्ट करना है, वरना सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए सैलरी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे कि सैलरी का खर्चा आया 10,000 रुपए, तो सैलरी एक्सपेंस 10,000 डेबिट, और बैंक पेमेंट मतलब आप बैंक से सैलरी दे रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट करें, उसके लिए आपको बैंक पेमेंट करना रहेगा, सैलरी नहीं करना रहेगा। अगर आपको इस तरह से एंट्री करनी है, जैसे कि सैलरी का खर्चा हुआ और वो सैलरी देनी है मुझे, ठीक है, कोई रेणुका को देनी है, ममता को देनी है, जिसको भी देनी है, जो भी खर्चा हुआ वो होगा डेबिट, और जिसको सैलरी देनी है वो क्रेडिट होगा। जब भी आप सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं, उस सैलरी विल, जो भी खर्चा होता है वो डेबिट, और जो भी सामने पैसे ले रहा है वो क्रेडिट। ओके, ये एक एंट्री। और दूसरी एंट्री, आप जब भी उसका पेमेंट करते हैं, सैलरी देते हैं, ठीक है, उस दिन मारेंगे कि जो भी पर्सन को पैसे दे रहे हैं वो डेबिट और आपका बैंक क्रेडिट। तो इस तरह से दो एंट्री होती है, तब आप सैलरी का यूज, सैलरी वाउचर का यूज करिए, या फिर आपको सिंगल में ही खत्म करना है तो मैं लास्ट में ट्राई करूंगी कि वो पूरा गाइड करूं, ठीक है। अभी आते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी दो लेजर एडजस्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पे कॉन्ट्रा एंट्री हम ऐड करते हैं कि भाई कस्टमर ने पैसे देने के लिए मना किया, तो क्रेडिट और बैड डेट विल बी डेबिट। इस तरह से अगर आपका बैंक में से पैसा कैश में लेना है ऑफिस यूज के लिए, बैंक से कैश निकालना है, विड्रॉ करना है, तो उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री कैश विल बी क्रेडिट और बैंक विल, सॉरी, कैश विल बी डेबिटेड एंड बैंक विल बी क्रेडिटेड कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर। अगर कोई कस्टमर है वो सप्लायर को पैसे देता है आपके बिहाफ में, ठीक है, तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर जाएगा।
कस्टमर हो जाएगा क्रेडिट और सप्लायर हो जाएगा डेबिट। सेल परचेज के लिए हमें मैन्युअली एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। सेल के बिल, परचेज के बिल चढ़ाएँगे, आपका जो भी एंट्री है वो इधर हो जाएगा अकाउंट के अंदर, ठीक है? जनरल वाउचर, जो भी कंपनी के डेली ट्रांज़ैक्शन होते हैं, वो जनरल वाउचर के अंदर काउंट होते हैं, वो भी डबल एंट्री वाले, ठीक है? कोई एक्सपेंस हुआ है, कोई इनकम हुआ है, वो सारे जनरल वाउचर के अंदर जाते हैं। कैश रिसीट, अभी आते हैं कैश एंड बैंक पे। प्लीज़ ये चीज़ें याद रखिएगा, किसमें रिसीट करना है, किसमें पेमेंट करना है। कैश रिसीट का मतलब क्या रहेगा? अगर आपको पैसे मिले हैं, ठीक है? आपने पैसे रिसीव किए हैं, तो रिसीट होता है और कैश में रिसीव करे हैं, तो कैश रिसीट रहेगा, ठीक है? कैश उसके बाद 1 ही मिनट प्लीज़। कैश पेमेंट, अगर किसी को हम पैसे दे रहे हैं, हमें पैसे देने हैं और कैश में देने हैं, तो उसके लिए रहेगा कैश पेमेंट। अगर हम पैसे रिसीव कर रहे हैं, किसी ने पैसे हमें दिए, तो वो और बैंक में दिए हैं हमें, ठीक है? रिसीव हमने किए, बैंक में रिसीव करे, तो वो बैंक रिसीट में जाए। हमने किसी को पैसे दिए, ठीक है? पैसे दिए, पर कैसे दिए? बैंक से दिए हैं, तो वो जाएगा बैंक पेमेंट में। देना है, किसी को पे करना है, देना है, तो उसके लिए पेमेंट, और बैंक से देना है तो बैंक पेमेंट, कैश से देना है तो कैश पेमेंट। अब इसके हम लाइव वाउचर की एंट्री में गाइड कर रही हूँ, प्लीज़ ये चीज़ लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो बना लीजिए, जिससे लिए आपको है ना इन फ्यूचर कभी भी ये एंट्री करनी हो बहुत ईज़ी रहे, ठीक है? स्टार्ट करेंगे कैश पेमेंट से। अगर किसी को पैसे देने हैं और कैश में देने हैं, तो उसकी एंट्री किस तरह से होगी? हमें किसको पैसे देने हैं, ठीक है? 1, 2, 3 ऑटो चलता है, ओके? कौन-सी तारीख के लिए देना है? हमें कैश देना है। हमें किसी को पैसे देना है और कैश में देना है, तो उसके लिए तो पहले चाहिए कैश लेजर, ओके? यहाँ पे डालेंगे कैश, कैश इन हैंड, जो भी लेजर बनाया है आपने, ओके? और पैसे दे रहे हैं, क्रेडिट द गिवर, ये अकाउंटिंग रूल है, ठीक है? क्रेडिट द गिवर, 12,000 रुपए हम दे रहे हैं, वी आर द गिवर, ओके? कैश इन हैंड, 12,000 पैसे दे रहे हैं हम कैश में, और जिसको भी दे रहे हैं, ठीक है? जिसको भी देंगे वो हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, एंट्री उल्टा होता है बैंक से, तो ये चीजें ध्यान में रखिए, ओके? देने वाला हमेशा क्रेडिट, लेने वाला हमेशा डेबिट, ये अकाउंटिंग रूल है। तो किसी को पैसे देने हैं और वो कैश में देने हैं, तो एंट्री इस तरह से होगी, ठीक है? और किसी को बैंक से पैसे देने हैं, ठीक है? प्लीज ये एंट्री लिख लीजिएगा या फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है? किसी को पैसे देने हैं हमें और बैंक से देने हैं, तो इधर आएगा बैंक पेमेंट और इधर आएगा बैंक लेजर, ठीक है? किसी को भी पैसे दे रहे हैं और बैंक में दे रहे हैं, तो उसके लिए बैंक पेमेंट होता है। जो भी बैंक से पैसे दे रहे हैं वो बैंक क्रेडिट होगा,
और जो भी कस्टमर है वो जो भी पैसे ले रहा है वो डेबिट होगा। प्लीज ये एंट्री का फोटो खींचिए, लिखिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो करिए, बट ये एंट्री आपके पास रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वाउचर नंबर है उधर, जैसे कि आप कोई इनवॉइस के अगेन में पैसे दे रहे तो इस तरह से भी नंबर शो कर सकते हैं कि ये इनवॉइस के अगेन में पैसे जा रहे हैं वाउचर नंबर में। ओके, किसी को पैसे दे रहे हैं, बैंक से दे रहे तो इस तरह से एंट्री होगा। ओके, और अगर जैसे कि ये मौलिक एंटरप्राइज वो हमारा सप्लायर था, उसको पैसे दिए तो इस तरह से एंट्री। अगर कोई सैलरी है वो दे रहे, ठीक है, सैलरी दे रहे तो इस तरह से सिंपल सैलरी वाउचर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर सैलरी का जो लेजर है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपने कोई पर्सन के नाम से बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है सैलरी एक्सपेंस ऑफ राजू, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाले हैं, ठीक है। सैलरी लेजर ऑफ रजत, इस तरह से भी डाल सकते हैं। सैलरी के लिए पेट्रोल का ऐसा कोई खर्चा दे रहे तो जो भी खर्चा है वो डेबिट, और जो भी बैंक से दे रहे या कैश से दे रहे वो क्रेडिट। कैश से देंगे कैश पेमेंट, बैंक से देंगे बैंक पेमेंट। प्लीज कॉन्सेप्ट समझिएगा चीजों का, अगर एंट्री समझने गए तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बाकी की 100 एंट्री भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि पैसे दे तो पेमेंट, लिए तो रिसीट, देने वाला हमेशा क्रेडिट, लेने वाला डेबिट, खर्चा डेबिट, इनकम क्रेडिट। बस इतनी चीजें याद रखेंगे, मोस्टली आपका पेमेंट रिसीव का, गिविंग का, एक्सपेंस का जो भी एंट्री है आपके लिए इजी हो जाएगा। आई नो मैं इस तरह से बोल रही हूँ बिकॉज मुझे पता है, बट मुझे भी ये सीखने में टाइम लगा था। चलिए, सो किसी को पैसे देना है तो इस तरह से आप एंट्री करेंगे, ठीक है। और आपका बैंक में जो भी प्लस माइनस होता रहता है वो आपका उस हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस दे देते हैं, ठीक है, बैंक का। और जो भी बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट एसेट बैंक एंड कैश में जो भी लेजर बनाया है उसके एंड में शो होता रहेगा। अगर आपको सिर्फ ओपनिंग बैलेंस डालना है तो एडिट करिए, सेटिंग वाले बटन से एडिट का बटन आता है, सेटिंग पे क्लिक करिए, एडिट पे क्लिक करिए, ओपनिंग बैलेंस डालने का आपको ऑप्शन मिल जाता है कोई भी लेजर में। ओके, सो ये था हमें किसी को पैसे देने हैं उसकी एंट्री। अभी किसी के पास से पैसे लेने हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। एंटर वाउचर, यहाँ पे हमें दिखेगा बैंक रिसीट, कैश रिसीट, हमने बिल बनाया है उसके पैसे ले रहे हैं हम। ओके, या XYZ कोई भी रीजन से पैसे ले रहे हैं हम, तो उसके लिए कैश रिसीट, कैश के लिए बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक रिसीट, कैश रिसीट 1 2 3 4 ऑटोमेटिक चलता है। अगर आपको दे बताना है कि भाई ये वाउचर है, ये इनवॉइस के अगेन आया हुआ है, तो इस तरह से भी आप एंट्री कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 वो ऑटोमेटिक चलेगा। ओके, उसमें आपको नंबर मेंशन नहीं करना रहेगा। अभी हमने कैश में पैसे रिसीव करे, जो लेने वाला हमेशा होता है डेबिट, हम ले रहे डेबिट हमारा है, हम होंगे डेबिट, इस वजह से हमारा कैश लेजर भी होगा डेबिट। यहाँ पे जो भी पैसे दे रहा है वो आएगा और वो हमेशा होगा क्रेडिट, ठीक है। प्लीज ये एंट्री तो लिखिएगा, ठीक है। कभी भी पैसे आए तो कैश रिसीट, कैश में आए तो कैश रिसीट। ओके, कैश हमेशा लेते हैं तो डेबिट करते हैं, देते हैं तो क्रेडिट करेंगे, तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट,
सामने वाला दे रहा है, देने वाला हमेशा क्रेडिट होगा, ओके। और ये वाला रहा अपडेट कस्टमर रिसीवेबल। रिकवरी जो फंक्शन है वो यूज करना है, उसमें प्रॉपर अमाउंट माइनस करना है, तो ये चेक बॉक्स पे क्लिक रखिए। अपडेट इनवॉइस स्टेटस, इस कस्टमर के 5 इनवॉइस बने तो आपको अगर इनवॉइस वाइज पेमेंट रिसीव होता है, एक इनवॉइस का आधा अमाउंट रिसीव होता है, तो आप इनवॉइस में 10 इनवॉइस बने ना, तो उसका मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अपडेट इनवॉइस स्टेटस। और अगर आपने पैसे लिए हैं, उसका आपको रसीद क्या बोलते हैं वो देना है, रिसीट, तो वो यहाँ पे जो भी नाम से देना है आपको, वो नाम मेंशन करिए और सेव करिएगा, तो आपको उस तरह से रिसीट पे मिल जाता है, ठीक है। प्रिंट करके उनको देने के लिए कि भाई आपने इतने पैसे दिए, उसका रिसीट। सो कभी भी किसी के पास से कैश में पैसे आए तो इस तरह से एंट्री होगी। प्लीज फोटो खींच लीजिए, मैं 10 से 20 सेकंड के लिए वेट कर रही थी। अगर किसी के पास से बैंक में पैसे आए तो इधर वाउचर टाइप में हम कर देंगे बैंक रिसीट, इधर हम कर देंगे बैंक का लेजर, ठीक है। ये प्लीज लिख लीजिएगा। किसी के पास से बैंक में पैसे आए, किसी ने हमें पैसे दिए, तो देने वाला हो जाएगा क्रेडिट, और हम ले रहे तो हमारा बैंक होगा डेबिट। उससे भी मस्ट इम्पोर्टेंट कि इधर वाउचर नंबर मैंने बताया वैसे 1 डाल देंगे तो नेक्स्ट टाइम से 2 4। अगेन हमारा जो भी इनवॉइस है ये नंबर का, उसके अगेन में पैसे आ रहे हैं, ओके। इधर डेट भी डाल सकते हैं, बैक डेट। अपडेट रिकवरी माइनस करनी है तो सेल्स इनवॉइस में से अमाउंट माइनस करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ये कितने 12 लाख, सॉरी 1,25,600 रुपए। इस तरह से जब भी पैसे रिसीव करते हैं एंट्री मारेंगे, सेव करेंगे। अभी 2 चीजें आएगी, एक तो मैंने बोला कि आपको पैसे रिसीव हुई है उसकी रसीद देनी है, रिसीट देनी है, तो इस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके और यहाँ पे उनके जितने भी बिल पेंडिंग होंगे वो सारे शो होंगे, जिसमें आप अमाउंट मेंशन कर सकते हैं कि ये अमाउंट आया है, वो ये वाले बिल के अगेन में आया हुआ है, और यहाँ पे सारे बिल का लिस्ट दे देगा और सेव कर देना है, जिससे इनवॉइस के अंदर आपको एक फंक्शन मिलता है, ये ओवर ड्यू का, पेंडिंग का, पार्शियल पेमेंट का, ठीक है, पेड पार्शली ओवर ड्यू, ठीक है। ओवर ड्यू नहीं हुआ होगा तो पेंडिंग दिखाएगा हाफ अमाउंट, ठीक है। सो मेक श्योर करिए जो भी आप एंट्री मार रहे हैं एंटर वाउचर करके, उसमें सही क्रेडिट डेबिट हो, ओके। हमारा सैलरी का लेजर अभी बता देती हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप प्लीज ये लिख लीजिएगा या याद रखिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर एक सब ग्रुप बना सकते हैं। ये सिंगल एंट्री वालों के लिए बोल रही हूँ, जिनको एडवांस एंट्री नहीं करनी होती, एडवांस सैलरी नहीं देते हैं जो लोग, वो लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाके सेटिंग वाला बटन दबाएंगे, प्लस वाला बटन दबाएंगे, यहाँ पे डालेंगे ऐड सब ग्रुप और इधर डालेंगे सैलरी का खर्चा, ठीक है। ये सेव कर देंगे, इस तरह से सब ग्रुप बना के सेव करेंगे। फिर सैलरी एक्सपेंस के अंदर जाएंगे, प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड लेजर पे क्लिक करेंगे और इधर डालेंगे सैलरी एक्सपेंस ऑफ हर्षा। इस तरह से सारे एम्प्लॉय के डाल देंगे एक्सपेंस के लेजर,
ठीक है, ये सिंगल एंट्री के लिए, और सब बोलते हैं कि भाई सिंगल एंट्री करना है पर सभी इम्प्लॉय वाइज चाहिए रिकॉर्ड, तो ये सिंगल एंट्री और यूजर मतलब इम्प्लॉय वाइज रिकॉर्ड मिले उसके लिए ये एंट्री, ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, चलिए ये तो हुआ हमारा वाउचर का और उन सब का। जो भी हमारे वाउचर इधर डलेंगे लेजर के अंदर, उसका हमें स्टेटमेंट देखना है तो कैसे देखेंगे, ये सबका कॉमन क्वेश्चन है कि जैसे कि करंट एसेट के अंदर कोई बैंक एंड कैश है, कोई भी यहाँ पे और मल्टीपल बना हुआ है मेरे, ठीक है, एक ही मिनट, कोई भी बैंक लेजर HDFC, यहाँ पे मैंने HDFC पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल वाउचर पड़े हुए हैं, राइट। ये इसका स्टेटमेंट निकालना है बैंक का, तो मैं कैसे निकालूंगी, HDFC ICICI किसी पे भी क्लिक करेंगे हम, जिस पे भी क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड पे उसका लेजर रिकॉर्ड आ जाएगा। होप सब देख पा रहे होंगे। लेजर रिकॉर्ड में आपको एक एक्सपांड का ये बटन मिलता है, ये फटने वाला एरो, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो लेजर रिकॉर्ड आपको मिलेगा, जिसमें ये प्रिंट का बटन है। ओके, स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए, ठीक, ये जो भी प्रिंट निकला है डेबिट क्रेडिट और फाइनल में डेबिट, ठीक है। इस तरह से सारे डेटा ऐड करिए। लेजर सेट में निकालना है तो कोई भी लेजर पे क्लिक करके, कोई भी लेजर हो उस पर क्लिक करिए आप। जैसे कि मैं यहाँ पे सैंड्री डेटर में जा रही हूँ, कोई भी कस्टमर पे क्लिक कर रही हूँ तो राइट हैंड साइड पे उसका लेजर रिकॉर्ड दिख जाएगा। कोई भी लेजर पे क्लिक करते हैं ना तो उसका राइट हैंड साइड पे लेजर रिकॉर्ड निकल आता है, ठीक है। और जो भी वाउचर एंट्री होती है वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस सभी में शो करती है, जहाँ पे मैं आपको एक बार सिर्फ खोल के गाइड कर देती हूँ। और जो भी बैलेंस शीट रहेगा, एक्सपांड करेंगे डिटेल व्यू आएगा बैलेंस शीट का, प्रिंट निकाल सकते हैं, PDF निकाल सकते हैं आप। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम PDF का ऑप्शन मिलेगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको एक्सेल मिलेगा, आप एक्सेल निकाल सकते हैं। सभी ग्रुप सब ग्रुप लेजर के ओपनिंग क्लोजिंग डेबिट क्रेडिट अमाउंट इधर आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये हमारा डेटर्स है, सॉरी क्रेडिटर, तो इसमें मैं कहीं पे भी कोई भी क्रेडिटर पे क्लिक करूंगी ना तो मुझे रिकॉर्ड ला के दे देगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस पे कोई भी लेजर पे क्लिक करेंगे वो आपको रिकॉर्ड ला के दे देगा। और ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको एक डेट फिल्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अदर में जाएंगे ना, आपको डेट फिल्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, किसी को डे वाइज देखना हो डेटा, ठीक है। तो इस तरह से ईयर फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, इस पर क्लिक करिए, अदर में जाके डेट वाइज फिल्टर लगा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा लेजर का एंट्री, वाउचर एंट्री, बैलेंस शीट के अंदर जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। और अभी हम आ जाते हैं परचेज पे बाहर रखा हुआ है, पहले यहाँ पे था अकाउंट के अंदर परचेस ऑर्डर और यहाँ पे परचेसेस। तो अभी हम जाते हैं परचेस ऑर्डर पे, ठीक है। परचेस ऑर्डर पे जाएंगे, एंटर यहाँ पे क्रिएट परचेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, सप्लायर को सिलेक्ट करना है इधर से। अगर जो सप्लायर चाहिए यहाँ पे नहीं है तो क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली प्लस का बटन दिया हुआ है यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप। ऐड करके
सेव करिए। सप्लायर का चेकबॉक्स क्लिक करना मत भूलिएगा। नाम, नंबर, नाम, नंबर और ये सप्लायर का चेकबॉक्स डाल के सेव करना है। तो ये जो भी लिस्ट है यहाँ पे वो दिख जाता है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने सॉफ्टी प्राइवेट लिमिटेड ऐड किया। फर्स्ट टाइम के लिए एड्रेस डालना रहेगा, वो ऐड एड्रेस का ऑप्शन दे देगा आपको। पहली बार के लिए एड्रेस डाल दीजिएगा। इधर आएगा ऐड आइटम। इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो प्लीज इन्वेंट्री के आइटम डाल दीजिए, फिर बनाइए। हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप विथआउट इन्वेंट्री आइटम भी बना सकते हैं। यहाँ पे टाइप करके इस तरह से मैन्युअली टाइप करके भी आइटम डाल सकते हैं। ओके, बट ये प्लस का बटन है, इन्वेंट्री मेंटेन करना है तो हमेशा प्लस वाले बटन पे क्लिक करके ही आइटम डालिएगा, तो ही आप इन्वेंट्री मेंटेन कर पाएंगे। इस तरह से मैंने जो ये मैन्युअली टाइप करके डाल दिया उस तरह से करेंगे तो आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइटम डालिए और सेव कर दीजिए। बाकी भी ऑप्शन थे आपको रेडी करने हैं तो प्लीज ऐड करिएगा। और इसका मैं प्रिंट करूंगी तो मुझे कुछ इस तरह से प्रिंट दे देगा। ठीक है, मेरे कंपनी नाम, एड्रेस में जो भी डेटा डाला होगा उससे ही आएगा और फोन नंबर। आप चाहे तो अपना पूरा एड्रेस भी इधर डाल सकते हैं, फोन नंबर, जीएसटी नंबर, आपका आपका जो भी सीआईएन नंबर है, सभी डिटेल मेंशन कर पाएंगे। उसके बाद परचेस ऑर्डर में जाके आपने परचेस ऑर्डर बना लिया। ठीक है, परचेसिस में जाइए। उसके बाद परचेस इसमें जाएंगे, एंटर सप्लायर इनवॉइस करेंगे। सप्लायर का नाम सिलेक्ट करेंगे। एज यूजुअल जो भी ऐड आइटम करके परचेस करेंगे, जो भी आइटम के लिए परचेस करा है वो। बट परचेस ऑर्डर किसी का आप बनाते हैं ना तो परचेस इनवॉइस पूरा वापस से नहीं बनाना है, थोड़ा चेंजेस है, कोई बात नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है हमें कॉपी फ्रॉम का। कॉपी फ्रॉम पे क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन पे अर्लियर परचेज ऑर्डर ऑफ दिस सप्लायर उस पे क्लिक करेंगे। 1 मार्च का परचेस ऑर्डर बना है और उसी का हमें चीजें आ रही है, उसका ही इनवॉइस भेजा है उन लोगों ने और चीजें भेजी है। कॉपी कर लेंगे सिंपली, तो जो भी आइटम डाली थी ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसमें अगर कोई चेंज करने हैं तो आप एडिट करके 6 आइटम, यहाँ पे हमें 14 लाख में 14 लाख जो भी पड़ा है भाव वो डाल देंगे। ठीक है, कि भाई इतने रुपए में ये आइटम हमें पड़ा है। एडिट करके अपडेट कर देना है हमें, जो भी चेंजेस करने हैं वो। बट क्या होता है कि परचेज जब करते हैं ना तो अकाउंट आपका एंटर हो जाए, उस वजह से पार्टी का लेजर तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। इधर मेंशन करना है कि परचेज एक्सपेंस में डालना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में डालना है, कोई प्रोडक्ट वाइज डालना है तो कौन से प्रोडक्ट का परचेस है, कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी का परचेस है वो इधर मेंशन करना रहेगा। वाउचर इनवॉइस नंबर, एबी सॉफ्टवेयर ने आपको बिल दिया है तो उसमें उसने अपना बिल का नंबर डाला होगा, वही आपका परचेस बिल रहेगा। और इनवॉइस नंबर में परचेस इनवॉइस के टाइम पे यहाँ पे मेंशन करेंगे आप चाहे तो इसको कॉपी करके वाउचर नंबर पे भी डाल सकते हैं, जिससे अगर आपने परचेस में कोई गलती करी तो आप इजीली है ना अकाउंट अपडेट कर पाए। ठीक है, अकाउंट में चेक कर पाए, रिकंसाइल कर पाए डेटा। वाउचर नंबर डाला। ठीक है, इधर ट्राई करिए इनवॉइस नंबर ही वाउचर नंबर हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो अपडेट इन्वेंट्री का बटन दिया हुआ है हमने।
अपडेट इन्वेंट्री मेन स्टोर। अगर 3-4 स्टोर है तो यहाँ पे कोई भी स्टोर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इन्वेंट्री परचेस इनवॉइस के थ्रू प्लस करनी है, इंक्रीज करनी है, तो अपडेट इन्वेंट्री पे क्लिक करके ही सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव क्लिक किया, आपको एक स्क्रीन आएगी जो कुछ इस तरह से होगी कि आपने जो भी इन्वेंट्री आइटम डाली थी बिल के अंदर, उसका आपको लिस्ट मिलेगा कि ये आइटम इतनी, ये आइटम इतनी। उस पे आप देख लीजिए बराबर है। मैंने 3 डाली थी, 2 ही आ रही है क्योंकि वो एक की नॉन इन्वेंट्री आइटम। ओके, तो यहाँ पे देखिए और एंटर परचेस इनवर्ड पे क्लिक करिए, तो आपकी जो भी इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर नहीं किया एंटर परचेस इनवर्ड, तो जब भी परचेस में जाएंगे, आपका जो भी परचेस बिल बना होगा उसके पीछे ये प्लेन वाला आइकन आ जाएगा। प्लेन वाले आइकन पे क्लिक करके जब भी आपको इन्वेंट्री मिलती है, प्लेन वाले आइकन पे क्लिक करके एंटर परचेस इनवर्ड करिए, तो वो प्लेन वाला आइकन चला जाएगा और इन्वेंट्री भी प्लस हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेन वाला आइकन नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी इन्वेंट्री हमने इन्वेंट्री में डाल दी। यहाँ पे आ रहा है क्योंकि उसकी इन्वेंट्री प्लस नहीं हुई है, इस वजह से। तो ये था हमारा अकाउंट परचेज परचेज ऑर्डर। अभी एक छोटा सा टास्क का फंक्शन दिया हुआ है जो बहुत ही इजी है। वन थिंग, इनबॉक्स यानी जो रिसीव टास्क होते हैं मेल की तरह है, इनबॉक्स आउटबॉक्स। मेल मिला तो इनबॉक्स, देना है तो आउटबॉक्स में, देना है तो कैसे करेंगे, सेम प्लस का आइकन, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर टास्क डालेंगे कि टास्क का हेड क्या है, किसको देना है हमें, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, डिटेल, प्रायोरिटी क्या है, डेट चूज करिए कि भाई इतने एक वीक में काम करके दीजिए और सेव कर दीजिए बस। हमें किसी को टास्क देना है तो आउटबॉक्स में जाके प्लस का आइकन, एड टास्क, आपको जो भी आप जो भी टास्क देंगे आउटबॉक्स में दिखेगा, सामने वालों को इनबॉक्स में दिख जाएगा, वो खुलेगा टास्क को, सामने वाला इनबॉक्स में खुलेगा टास्क को, आप जो भी आउटबॉक्स से दिखेंगे। और यहाँ पे अगर उसके रिगार्डिंग कुछ आपको अपडेट करना चाहते हैं, नीड हेल्प, ऐसा कुछ भी अपडेशन किया, तो आपको मेल आ जाता है कि भाई इनका जो भी टास्क आपने दिया था ना उसको, तो उनको हेल्प चाहिए। इस तरह से जो भी अपडेशन होगा यहाँ पे उसका लाइव नोटिफिकेशन जो भी टास्क देने वाला है उसको आएगा। यानी कि मैंने टास्क दिया है सामने वाले को, तो सामने वाला जो भी अपडेट करेगा वो मुझे अपडेट होता रहेगा, इधर से अपडेट करेगा वो। अगर वो कंप्लीट पोज और कैंसल करता है तो उसे यहाँ पे कंप्लीट कैंसल पोज में शो होगा। बट आपको कहाँ पे होगा, आपने टास्क दिया है तो आपको यहाँ पे पोज कैंसल कंप्लीट, आपको आउटबॉक्स में दिखेगा उसका कैंसल पोज और डन, और उसको इनबॉक्स में दिखेगा। और अगर वो आपको कोई अपडेट नहीं दे रहा है टास्क पे, तो इधर बेल का आइकन है, आप क्लिक करिए बेल के आइकन पे और यस करिए, तो उसको सामने वाले को रिमाइंडर जाएगा कि भाई इस तरह से आपको टास्क मिला है, आपने अपडेट क्यों नहीं किया है, ठीक है। तो ये था मेरी चीजें, अभी मैं सबको अलाउ कर रही हूँ। और ओके, अलाउ ही है सभी लोग, जिसका जो भी क्वेश्चन है पूछिए प्लीज। और मुझे चैट बॉक्स पे क्वेश्चन आए तो मैं साथ में अभी भी रीड कर रही हूँ। इनवॉइस में एक काइट का आइकॉन आ रहा है, सिर्फ एक इनवॉइस में, उसका अमाउंट 50,000 से ज्यादा होगा, देखिए। फ्रॉम वेयर कर ओके डन, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ओके। तमिल सर्विस इज नॉट अवेलेबल इफ सुधार्थी नेचुरल हनी अभी अवेलेबल है। और हमारा 3 बजे भी सेशन है तो सभी लोग बने रहिएगा, ठीक है। वो ई वे बिल का ऑप्शन होगा मे बी, आप प्लीज चेक करिए। इनवॉइस की बात कर रहे हैं ना।
11,500। तो मुझे देखना पड़ेगा वो काइट का आइकन क्या है नितिन जी। आप प्लीज टिकट रेज करिए ना वो काइट वाले आइकन के लिए सिर्फ। हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं सेशन हमारी ओर से। आप चाहे तो अपनी ओर से रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डेली सेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाते। हमारे रिकॉर्डेड वाले सेशन मतलब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी न्यू न्यू अपडेट आया है उसके हिसाब से, तो आप तब ले पाएंगे, बहुत शॉर्टली आ जाएंगे। और अभी जब भी नेक्स्ट सेशन हो आप अटेंड करें ना करें, एक रिकॉर्ड करने वाला जो भी एप्लीकेशन या ऐसा कुछ होता है वो आप रख दीजिएगा सिस्टम पे, जिससे आवाज भी रिकॉर्ड होती रहे, स्क्रीन भी रिकॉर्ड होती रहे। और जिसका जो भी क्वेश्चन है पूछ सकता है। 2 to 3 मिनट्स। और अभी नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होगा 3 बजे